नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज CG24। जैसे कि सभी को पता है, छत्तीसगढ़ में चुनावी दौर शुरू हो चुकी है। वहीं भाजपा और कांग्रेस के बीच घमासान भी चालू हो चुकी है। वहीं भाजपा द्वारा लगातार रायपुर पश्चिम में विकास खोजो यात्रा किया जा रहा है, दूरबीन लेकर, जिसका पलटवार कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय द्वारा किया गया। और वही विधायक द्वारा आरोप लगाया गया कि भाजपा के नेताओं को दृष्टि दोष हो चुका है, जिसके कारण से विकास कार्य कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसी को लेकर पलटवार करते हुए भाजपा नेता जितेंद्र ठाकुर का बयान सामने आया। धन्यवाद देता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से ही कल मैंने वर्तमान विधायक पश्चिम के उनका स्टेटमेंट देखा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को दूरदृष्टि खराब होने की बात कही। मेरी संवेदना है इस पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय जी के साथ, क्योंकि संवेदना इसलिए व्यक्त कर रहा हूं, उनका मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ा गया है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और उनकी दूरदृष्टि स्वयं की खराब हो चुकी है। जहां कार्य नहीं हुए हैं वो कार्य भी उनको अपना नज़र आता है। रायपुर पश्चिम में विगत 15 साल से राजेश मुनत जी ने काफ़ी कार्य किए थे। कल मैं उनका स्टेटमेंट सुन रहा था और उसे मैं लिस्ट के रूप में आज बना करके आया हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा आत्मानंद स्कूल को उन्होंने अपनी उपलब्धि बताया। आत्मानंद स्कूल की अगर कोई नई बिल्डिंग अगर तैयार की है विकास उपाध्याय जी ने तो बताएं, तो मैं उनको उपलब्धि मानूंगा। पुराने स्कूल को रंग रोगन करने के बाद नया रूप दे देना, ये अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, इसमें शर्म महसूस आनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है काफ़ी अच्छे से संचालित हो रहा है। मेरे ही वार्ड क्रमांक 69 रायपुरा में डिपरा पारा है, वहाँ एक आंगनबाड़ी संचालित होती है। इस पिछले गर्मी में, काफ़ी भीषण गर्मी में, बच्चे बिना पंखे के बिना लाइट के वहाँ बैठते थे। वहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती दितलारे जी ने मुझसे निवेदन किया कि भैया यहाँ लाइट नहीं है, व्यवस्था हो जाए तो अच्छा है। मैंने अपने मंडल के महामंत्री संजय जी से बोल करके वायर वगैरह लिया और बिजली के कर्मचारी को ला करके वहाँ लाइट की व्यवस्था हमने करवाई। विकास उपाध्याय जी, आंगनबाड़ी की बात आपसे रायपुरा के और भी जगह में भवन के निर्माण की मांग की गई थी। आपने उन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हाँ कह दिया, लेकिन 1 इंच जमीन आपने नहीं दी। इस तरह से आपके सारे खोखले, कल विकास कार्य बताने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। अगर आपने वाकई में विकास कार्य किया होता तो आप ऐसे ही गिना देते, जैसे मैं रायपुर पश्चिम के हमारे नेता राजेश मुनत जी के कार्यों को 40-50 को उंगली में गिना सकता हूँ। उसके बाद आ जाता हूँ, आपने तालाब के सौंदर्यीकरण की बात की कि तालाब का सौंदर्यीकरण हो रहा है। मैं जिस जगह में अभी खड़ा हूँ उस जगह पे आप ये तालाब देख सकते हैं। ये तालाब पिछले अभी 3-4 महीना पहले पूर्ण रूप से खाली कर दिया गया था सौंदर्यीकरण के नाम से, लेकिन इस जगह पे मिट्टी तक नहीं निकाला गया, गहरीकरण नहीं किया गया, वापस पानी इसमें भर गया और आप दूर तक के देख सकते हैं निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। आप कितने घपलेबाजी आपके कार्यों में हो रही है, ये मुझे समझ में नहीं आता। फिर आपने कहा गौ माता, एक भी गौ माता जरवाए गौठान में नहीं मरी है। भैया, अगर आप ब्राह्मण होकर के इस तरह से गौ माता का अपमान करेंगे तो यह शोभनीय कार्य है। वहाँ गौ माता मरी है, जिसका साक्ष्य दिखाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आप कमिटमेंट करिए, सारे मीडिया को बुलाइए और आपको हम जब साक्ष्य दिखाएंगे तो आप मीडिया के सामने कह दीजिए कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैंने आपको साक्ष्य नहीं दिखाया पाया तो मैं जिंदगी में राजनीति नहीं करूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। फिर मैं आता हूं, आपके स्टेटमेंट के हिसाब से ही बात कर रहा हूं कि हमारे रायपुर पश्चिम के नेता मुनत जी 4.5 साल नजर नहीं आए, ये आपका आरोप था। भाई साहब, कोरोना काल में राजेश मुनत जी ने 5000 परिवार को प्रतिदिन भोजन करवाया है, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पका हुआ भोजन उनके गरीब बस्तियों में भिजवाया है। और बड़े बड़े आंदोलन जो हुए हैं राजेश मुनत जी के नेतृत्व में, लगातार सक्रिय रहे हैं, पश्चिम विधानसभा में जनता की समस्या को उठाते रहे हैं। एक बार सीएम आवास का घेराव, आपके स्वयं के आवास का घेराव भी हमारे नेता के नेतृत्व में हुआ है। बिजली ऑफिस का गुड़ियारी में घेराव हुआ है। ऐसे कई आंदोलन हैं जो राजेश मुनत जी जनता के हित में किए हैं। आपने कहा गार्डन, अनुपम गार्डन है आपके क्षेत्र में, जहाँ मैं गया था, बच्चों जो घिसल पिट्टी होती है वो टूटी हुई है, कई जगह झूला टूटा हुआ है, रस्सी बना हुआ है, जान का जोखिम बना हुआ है। ऐसा आपने गार्डन बनवाया है।
पूरे गार्डन जो बना हुआ था उसका भी आपने संरक्षण नहीं कर पाया। फिर आता हूँ मैं रोड और नाली की बात पे। आपने कहा रोड और नाली सारे क्षेत्र में बनवाए हैं। भैया वृंदावन कॉलोनी के लोग कब समय से रोड और नाली की मांग कर रहे हैं। सत्यनारायण मंदिर डीमरपाड़ा के लोग कब से मांग कर रहे हैं। गौरा चौरा के लोग कब से रोड और नाली की मांग कर रहे हैं। आपका क्षेत्र है इस जगह में जर्जर स्थिति में है। सत्यनारायण मंदिर के पास मात्र 150 फीट रोड के लिए लोगों ने आवेदन मांगा, जोन के लोगों ने आवेदन मांगा। मैंने आवेदन में लोगों का दस्तखत करवा के दिया, आज तक के कार्य नहीं हुआ है। आपने कहा नल पेयजल व्यवस्था की बात की कि नल हर जगह जाता है। टिपरापाड़ा के लोगों ने आपके आवास का घेराव मेरे नेतृत्व में किया था नल और वहाँ के नाला के लिए, लेकिन आज तक के उसमें वहाँ के लोगों को नल की सुविधा प्राप्त नहीं हुई, बिजली आपके बोलने के बाद भी। और इसके लिए हमारे को आंदोलन करना पड़ा, भूख हड़ताल करना पड़ा 9 सूत्री मांगों को लेकर के। आपने कहा रोड की स्थिति ऐसी थी कि कुछ दिन पूर्व मैं जो बांसटाल के पास गिरजा शंकर स्कूल के बच्चे, हजारों बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, उस जगह में लबालब घुटने भर पानी भरा रहता था। उस जगह पे मुझे स्नान करना पड़ा आपके विरोध के लिए, जनता को लेकर के। उसके बाद भी आपको शर्म महसूस नहीं हो रही है। आपने रातों रात निगम के कर्मचारी भेज करके वहाँ पानी हटाया, दूसरे पानी में भर गया है। यकीन नहीं आ रहा है तो आज भी आकर के देख लीजिए, उस जगह में पानी भरा हुआ है। आपने नाली निर्माण के लिए नाली खुदवा दी, ईटा गिरवाने के बाद वो ईटा वापिस हो गया। ये हैं आपके कार्य। ऐसे विकास उपाध्याय जी आपके बहुत सारे कार्य हैं। रोड में डबरा भरा हुआ है, गार्डन की हालत खराब है, पेयजल व्यवस्था खराब है। रायपुरा वार्ड में पिछले गर्मी में आपको टैंकरों से पानी देना पड़ा, तो आपने नल कनेक्शन कहाँ दिया? मुझे समझ में नहीं आता। आपके बारे में बोलूँगा तो कम नहीं है। ये तो केवल एक वार्ड की बात कर रहा हूँ। रायपुर पश्चिम का विनाश करने में आपने कहीं कसर नहीं छोड़ा है। अगर आप विकास कार्य वाकई में कर लिए होते तो आपको गिनाने में टाइम नहीं लगता। आपने कोई विकास कार्य नहीं किया है, लोगों के साथ छलावा किया है। धन्यवाद।